क्वेश्चन है टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सस्पेंडेड बाय ए डिस्टेंस d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, चार ऑप्शन है A, B, C, D. E being charge on an electron. तो कह रहा है टू पॉजिटिव आयंस है, मान लेते हैं एक ये है और ये दूसरा है, दोनों पे चार्ज है Q Q, इस पर भी चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है, इनके बीच का डिस्टेंस D दे रखा है। अब कह रहा है कि इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें से, तो Ne इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अब चार्ज Q इक्वल टू होता है Ne के, Q इक्वल टू Ne, और ये पॉजिटिव आयंस है यानी कि Q इक्वल टू प्लस Ne, N इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, तो Q का फॉर्मूला हो गया Ne, और फोर्स F है इनके बीच, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, R इज D हेयर, तो ये हो जाएगा Ne का होल स्क्वायर Q का स्क्वायर यानी कि Ne का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D का स्क्वायर। इससे आ जाएगा N स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये टर्म F के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर, और फिर इससे N स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर डिवाइडेड बाई E का स्क्वायर। इससे N का वैल्यू आ गया रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर डिवाइडेड बाई E का स्क्वायर। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज C. C is the correct option. क्वेश्चन है थ्री चार्जेज प्लस Q, स्मॉल q एंड प्लस कैपिटल Q आर प्लेस रेस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस 0 d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। तो जो कह रहा है उसको देख लेते हैं, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पर चार्ज है प्लस Q, d/2 डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है स्मॉल q, और फिर d डिस्टेंस पे चार्ज है प्लस Q। अब कह रहा है इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस Q एट x इक्वल टू 0 ओरिजिन इज 0 देन वैल्यू ऑफ Q इज। तो नेट फोर्स ऑन Q कह रहा है क्वेश्चन में क्या है, 0 है। नेट फोर्स ऑन प्लस Q, ओरिजिन वाले प्लस Q पे नेट फोर्स 0 है, तो इस प्लस Q को ये यहाँ वाला चार्ज रिपेल करेगा ऐसे, और ये वाला चार्ज भी मान लेते हैं फोर्स लगाएगा, तो इस पर फोर्स लगाएगा स्मॉल q और ये कैपिटल Q। तो ये फोर्स का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा, फोर्स मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो प्लस Q पे फोर्स लगाएगा A वाला चार्ज, तो उसका नाम दे देते हैं FOA, प्लस Q पे चार्ज फोर्स लगाएगा B वाला चार्ज, तो उसका नाम दे देते हैं FOB। और इस तरह के क्वेश्चंस पीछे डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, यहाँ पे वेक्टर सिंबल लेने का ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड है नेट फोर्स का, उसको इक्वेट करना है 0 से। और अगर यहाँ पे जब क्वेश्चन होता है कि वेयर टू प्लेस, तब हम इस तरह से फोर्सेज के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करते हैं, लेकिन जब वैल्यू निकालना होता है तब हम टोटल फोर्स को ऐड करके उसको इक्वेट करते हैं 0 से, उससे उसके साइन का भी पता चल जाता है।
तो FAO प्लस FOB दैट इज नेट फोर्स ऑन प्लस Q एट ओरिजिन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब है KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई D/2 का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या कह रहा है, 0 है। अब इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, तो KQ डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर हो गया कॉमन फैक्टर, बचा क्या, Q डिवाइडेड बाई, तो ऊपर चला जाएगा 2, 4Q हो जाएगा, और इस टर्म में बचेगा KQ ले लिया तो KQ, एक कैपिटल Q बच गया और नीचे कुछ नहीं बचा। और एक Q तो हमने ले लिया था, तो 4Q प्लस Q, और ये जो वैल्यू है इक्वेट होगा 0 से। ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है 4Q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 4Q इज इक्वल टू माइनस Q का वैल्यू आ गया -Q/4। तो अगर ये तो फिक्स है कि ये इसको रिपेल करेगा, FOB का डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ होगा, तो साइन निगेटिव ही होना चाहिए, यानी कि ये वाला फोर्स तो अट्रैक्टिव ही होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, वो भी आ गया। तो Q इक्वल टू आ गया -Q/4। करेक्ट ऑप्शन इज D। क्वेश्चन है द एक्सलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और इसका वैल्यू 1/4 का वैल्यू लेना है 9 × 10⁹। 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q1 इज इक्वल टू E मैग्नीट्यूड में, चार्ज ऑन प्रोटॉन Q2 इज इक्वल टू E, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है 1.6 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यूनिट तो SI में ही रखना होगा सारा, ऑप्शन SI यूनिट में है, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻10 मीटर। फोर्स निकालेंगे, पहले हमें चाहिए एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 E, Q2 भी E डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा E स्क्वायर डिवाइडेड 9 × 10⁻⁹, ये 1/4πε को लेना है 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। वैल्यू एक ही बार में डाल लेंगे। एक्सलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इंटू E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू नीचे आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा R का स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31। फिर ये आ जाएगा, यहाँ पे 1.6 है, इसका भी स्क्वायर है, नीचे भी 1.6 है, कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 10⁻⁹, फिर 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻⁻38, नीचे क्या बचेगा 10⁻⁻20 स्क्वायर है इंटू 10⁻⁻31। 10⁻⁻31 से ये कैंसिल हो करके कितना बचेगा 10⁻⁻7।
10⁻⁹ है, 10⁻⁹ से -7 कैंसिल होकर के ऊपर में बच जाएगा 10⁻², नीचे है 10⁻⁻20, ऊपर जा कर के हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻20। फाइनल आंसर इज 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन है, चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एज शोन। 4 ऑप्शंस ऑफ ऑल द साइंस ऑफ these charges are given in column 1. The direction of forces on the charge Q is given in column 2. Match column 1 and column 2 and select the correct answer using the codes given below. इनमें से A, B, C, D में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओनली वन ऑप्शन में इज करेक्ट। तो यहाँ पर है Q1, Q2, Q3 और Q4 चारों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इन चारों का नेट फोर्स प्लस Q पे जो लगेगा उसका डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन कॉलम 2 में दे रखा है। तो अब कॉलम 1 का ऑप्शन ए को देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि अगर ये चारों पॉजिटिव होंगे, तो अगर ये चारों पॉजिटिव हैं, Q1 भी, Q2 भी, Q3 और Q4 ये चारों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज है प्लस Q, ये वाला चार्ज जो है इसको फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला चार्ज इसको फोर्स इधर लगाएगा। तो ये फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। थोड़ा इसको एरो का साइज थोड़ा बड़ा रखते हैं। Q3 का जो फोर्स होगा वो भी स्ट्रॉन्गर होगा Q4 से, तो उसका एरो का साइज थोड़ा और बड़ा रखते हैं। लेकिन Q1 और Q4 का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो इसका अगर ये मान लेते हैं फोर्स ड्यू टू 1 है, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू Q4 ऑन प्लस Q, ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू Q3 और ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू 2। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका कंपोनेंट एक इधर होगा, इसका कंपोनेंट एक इधर होगा। दोनों कंपोनेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल डिस्टेंस पे है प्लस Q से। Q1 और Q4 इक्वल डिस्टेंस पे है, तो F1 और F4 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ये x वाला कंपोनेंट और -x वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का कंपोनेंट अलोंग y ऐड हो जाएगा। सिमिलरली F2 और F3 इस चार्ज से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका है -a और इसका है +a, ओरिजिन है ये। तो फिर F2 और F3 का भी x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का भी y कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर चारों फोर्सेज का दो पेयर होगा, दोनों पेयर का x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, y कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर कॉलम ए का जो चारों चार्ज पॉजिटिव है उसके लिए जो नेट फोर्स है वो होला है अलोंग y, F नेट का जो डायरेक्शन है प्लस Q पर वो होगा अलोंग y। तो ए के साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है R। तो ए के साथ R हो गया, तो ये तो है इसमें है, तो हमारा आ गया ए के साथ R। अब बी का देखते हैं। तो बी में फिर कह रहा है बी में कह रहा है कि Q1 Q2 पॉजिटिव, Q1 और Q2 पॉजिटिव, Q3 और Q4 नेगेटिव, Q3 और Q4 नेगेटिव।
तो Q1 इसको रिपेल करेगा इधर, Q2 भी इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये ज़्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो इस केस में ये हो गया F1 फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू Q1, और Q2 ये हो जाएगा F2 का डायरेक्शन। Q4 Q को अट्रैक्ट करेगा, वो ऐसे हो गया, ये हो गया F4 का डायरेक्शन। Q3 भी Q प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और उसका एरो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा दिखाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड में, तो F3 का मैग्नीट्यूड F4 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर F3 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि प्लस Q से ये दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे है। तो F2 और F3 का एक कंपोनेंट अलोंग X होगा, और इसका एक कंपोनेंट Y में होगा, और F3 का एक कंपोनेंट माइनस Y में होगा। तो F3 का माइनस Y वाला कंपोनेंट F2 के प्लस Y वाले कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, क्योंकि F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और F2 और F3 का जो X कंपोनेंट होगा वो सिंपली ऐड होगा दोनों का। सिमिलरली F1 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। F4 का भी जो निगेटिव Y कंपोनेंट, वो माइनस Y में कंपोनेंट होगा F4 का, एक कंपोनेंट होगा X में, और F1 का एक कंपोनेंट होगा प्लस Y में, और एक कंपोनेंट होगा प्लस X में, यानी कि इधर ये सब X में हो जाएगा। तो X वाले सारे कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। इसका भी F1 का और F4 का Y कंपोनेंट, एक F1 का Y कंपोनेंट पॉजिटिव Y में है और F4 का Y कंपोनेंट नेगेटिव Y में है। दोनों का मैग्नीट्यूड F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए Y कंपोनेंट इन दोनों का भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो आएगा उसका डायरेक्शन होगा अलोंग पॉजिटिव X एक्सिस। तो B के साथ अटैचमेंट हो रहा है कॉलम 2 में P का, तो B के साथ कॉलम 2 में क्या आ गया, P। तो A में भी ऐसा ही है, C में भी ऐसा ही है। तो दो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब A और C में से चेक करना है। अब C में है कि Q1 है पॉजिटिव और Q4 है पॉजिटिव, और Q2 और Q3 नेगेटिव है। Q2 नेगेटिव और Q3 भी नेगेटिव है। Q प्लस Q1 इसको रिपेल करेगा, प्लस Q4 इसको रिपेल करेगा। माइनस Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, और माइनस Q3 भी इसको अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया Q3 का फोर्स, ये हो गया Q2 का फोर्स, ये हो गया Q1 का फोर्स, और ये हो गया Q4 का फोर्स। F1 और F4 इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, और F2 और F3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। F1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, F4 का एक कंपोनेंट इधर होगा। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। F1 और F4 का Y कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। F1 और F4 का Y कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा F1 और F4 का Y कंपोनेंट,
और ये इसका हम देखेंगे F3 और F2 का, तो F3 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इनका जो कंपोनेंट होगा, एक F3 का एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा -y में, F2 का एक कंपोनेंट -x में इधर होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट F3 का x कंपोनेंट F2 के x कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा और इन दोनों का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। F2 और F3 का y कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। अब F1 और F4 का y कंपोनेंट पॉजिटिव y में था, F2 और F3 का y कंपोनेंट नेगेटिव y में है। तो ये देखना है कि नेट फोर्स किसका ज़्यादा होगा, F1 और F4 का y कंपोनेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा या F2 और F3 का नेगेटिव y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर F2 और F3 का वैल्यू इंडिविजुअली F1 और F4 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज इससे क्लोज में है, डिस्टेंस कम है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा F2 और F3 का जो -y के लॉन्ग जो कंपोनेंट आ रहा है, उसका सम F1 और F4 के कंपोनेंट के साथ साथ एंगल का भी सोचेंगे, लेकिन ओवरऑल ये इन दोनों का जो कंपोनेंट -y में है वो ज़्यादा होगा। एंगल का भी रोल होगा, उसको भी चेक कर सकते हैं। एंगल जो होगा यहाँ थीटा, ये अलग होगा, ये वाला अलग होगा, इन दोनों का एंगल अलग अलग होगा। लेकिन ओवरऑल चेक करेंगे तो पता चलेगा कि F2 और F3 का जो इंडिविजुअल वैल्यू है इक्वल है और वो वैल्यू F1 और F4 के वैल्यू से ज़्यादा है। इसलिए नेट जो फोर्स होगा वो होगा अलोंग -y। तो यही था इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इन दोनों में से चूज करना था कि कौन ज़्यादा होगा। तो क्योंकि Q2 और Q3 का डिस्टेंस प्लस Q से कम है, इन दोनों के फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। एंगल के टर्म में भी सोच सकते हैं, तो एंगल जो है इसका कंपोनेंट की बात करेंगे तो कॉस वाला कंपोनेंट होगा, इसका एंगल ज़्यादा होगा, इसका एंगल कम होगा। तो कॉस थीटा के टर्म में सोचेंगे तो कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा ज़्यादा होगा तो कॉस का भी वैल्यू कम ही आएगा, इसलिए ओवरऑल -y। तो C के साथ जो अटैचमेंट आ रहा है कॉलम 2 का, वो आ रहा है -y यानी कि S। तो C के साथ S आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी कट था। यहाँ पर C के साथ Q दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज A। क्वेश्चन है 3 चार्जेज -Q1 + Q2 एंड -Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1, the x component on the force on -Q1 is proportional to 4 options। तो वो -Q1 पर Q3 भी फोर्स लगाएगा और +Q2 भी फोर्स लगाएगा। +Q2 फोर्स लगाएगा along x, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 along x ही होगा टोटली। Q3 -Q1 को रिपेल करेगा, ऐसे ये हो जाएगा फोर्स ऑन -Q1 ड्यू टू -Q3 F13। तो ये एंगल थीटा दे रखा है। हमें फोर्स का नेट फोर्स जो -Q1 पे लगेगा उसका हमें x कंपोनेंट चाहिए। -Q1 यहाँ है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो F13 का जो इधर कंपोनेंट हो जाएगा वो तो हो जाएगा कॉस वाला, इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा F13 साइन थीटा। तो हमें F13 कॉस थीटा से तो कोई मतलब है नहीं। तो Fx जो होगा वो होगा सिंपली F12 मैग्नीट्यूड प्लस F13 साइन थीटा।
तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस B है Q1 और Q2 के बीच, प्लस F13 हो जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस A दे रखा है A का स्क्वायर और साइन थीटा। और हमें पूछ रहा है प्रोपोर्शनल, तो कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो K और Q1 कॉमन हो गया, बचा क्या Q2 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर साइन थीटा Fx। तो Fx हम देख रहे हैं Fx इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू Q2 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर साइन थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन है सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई। If the net electrostatic force and gravitational force between the hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of the order of mass of hydrogen atom दे रखा है। तो अगर प्रोटॉन, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट चार्ज तो एटम पे 0 होगा, हाइड्रोजन एटम पे तो कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करता। लेकिन हाइपोथेटिकली बनाया है कि अगर चार्ज एक पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई है और प्रोटॉन पे चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई, तो ये हाइड्रोजन एटम सिंपलेस्ट है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन वाला चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज हो गया, ये हो गया H एटम। एक हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो नेट चार्ज, अब हाइड्रोजन एटम पे नेट चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो इस सिचुएशन में तो नेट चार्ज ऑन H एटम, किसी एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो उस पर नेट चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का अलजेब्रिक सम प्लस प्रोटॉन का चार्ज का अलजेब्रिक सम, यानी कि नेट चार्ज हो जाएगा प्लस डेल्टा ई। तो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में फोर्स पूछ रहा है और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट वैल्यू। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक H एटम है, उस पर चार्ज कितना हो जाएगा प्लस ई, और उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है एटॉमिक साइज से, तो दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ है, उस पर भी डिस्टेंस कितना है प्लस डेल्टा ई। ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दोनों H एटम में कुछ मास तो है, मास कंसीडर होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लेजिबल होता है, नेग्लेजिबल। तो ये एक्चुअली मास दे रखा है, एक्चुअली ये मास है प्रोटॉन का, 1 प्रोटॉन का। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे मास के कारण, तो वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट वैल्यू क्या है 0 है, नेट इफेक्ट 0 है। इसका मतलब है कि F E को बैलेंस कर रहा है F E को बैलेंस कर रहा है F E का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या लेना है D लेना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है D है, D का स्क्वायर वो इक्वल टू हो जाएगा G M1 M2 डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। तो ये D स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹, और Q1 और Q2 का वैल्यू डालेंगे तो डेल्टा E इंटू डेल्टा E,
डी स्क्वायर कैंसिल। RHS में क्या है, RHS में है G यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम, तो वो है 1.67 इंटू 10⁻27। M1 भी उतना ही है, M2 भी उतना ही है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, तो इससे आ गया डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 है, तो ये हो जाएगा -54, और इधर आ जाएगा 9 इंटू 10⁹। 9 इंटू 10⁻, तो ये आ जाएगा डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 1.67, और नीचे आ जाएगा 9। ये हमें तो पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, तो यानी कि 10 के पावर से मतलब है, तो ये हो जाएगा -11, 9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻11 -9 इंटू 10⁻54। तो ये तो अप्रॉक्स 1 के अराउंड होगा, तो इसको तो लेना नहीं है हमें, मतलब है इसके 10 के पावर से। तो डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -20 -54, तो 10⁻54 और 20 -74 हो गया। डेल्टा ई करेंगे तो डेल्टा ई में ये रूट में आ जाएगा 10⁻74, ये अप्रॉक्स आ जाएगा हाफ हो जाएगा रूट में, तो -37 कूलम डेल्टा ई का वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगा इसके अराउंड। ऑर्डर मतलब सिर्फ इतना बड़ा ऑर्डर है, इससे 10 के पावर से ऑर्डर का मतलब है, ऑप्शन में भी दे रखा है सिर्फ 10 का पावर, तो हमें 10 के पावर से मतलब है। करेक्ट ऑप्शन इज सी।